हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे टाटा की तरफ से टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। क्या है इस फंड की खासियत, क्यों मैं आज आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। और अभी मार्केट क्रैश चल रहा है, तो क्रैश की स्थिति में इसकी क्या स्थिति है और अभी इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। ये फंड है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से, यानी कि किसका फंड है ये? रतन टाटा जी जो अब हमारे दिलों में है लेकिन इस दुनिया में नहीं है, उनकी कंपनी का एक फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अब डिजिटल इंडिया है मतलब कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपनी होगी उसमें इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। और आपको पता है कि अभी 1-1.5 महीने से मार्केट पूरी तरीके से क्रैश है। फिर भी जब इसका आप रिटर्न देखेंगे तो आपको शौक लगेगा। अब देखिए, 1 महीने से मार्केट क्रैश है तो ये निगेटिव में रिटर्न दे रहा है, मतलब नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन पिछले 6 महीने का अगर रिटर्न देखते हैं तो ये 28% का रिटर्न दे चुका है मात्र 6 महीनों में। पिछले 1 साल में 46% का, पिछले 3 साल में 11 से 12%, पिछले 5 साल में 30% का एवरेज रिटर्न। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 22 से 23% हर साल दे रहा है। इतने गिरावट के बाद बीच में चीजें ऐसी आई, महामारी फैली, बहुत सारी चीजें हुई, फिर भी ये फंड डाउन नहीं गया। 22% अभी भी एवरेज रिटर्न दे रहा है। और 1 महीने से जो हालत है हर फंड की, उसके बावजूद भी 22% का इसका एवरेज रिटर्न चल रहा है। अब इसका नया वैल्यू अगर हम लोग 14 तारीख के डेट में बात करें तो 60 रुपए का चल रहा है। मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, आप 100 रुपए से कर सकते हैं। फंड साइज 12,052 रुपए का होगा। फंड साइज जो है 12,052 करोड़ रुपए का अभी तक हो चुका है, यानी 12,000 करोड़। ठीक है, मैं कई बार मिस कर जाता हूँ, 12,000 बोल देता हूँ। आप लोग कहते हो 12,000 ही मात्र पैसे, नहीं भाई, ये करोड़ में है। 12,000 करोड़ रुपए अभी तक लोगों ने यहाँ पे जमा कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके होल्डिंग्स की बात करते हैं। होल्डिंग्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिजिटल इंडिया फंड है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फंड होंगे वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि इन्फोसिस है, TCS है। TCS मतलब टेक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। टेक महिंद्रा हो गया, SCL हो गया, LTI माइंड ट्री है। इसके साथ जोमेटो में भी इसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया। अब इसका जो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर वन टाइम करना चाहते हैं तो 5,000 से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं मात्र 0.40% का है। और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 30 दिन से पहले पैसा जमा करके आप निकालते हैं तो 0.25% आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा। ये हो गई पूरी चीज इसकी। अब कैलकुलेशन पे जाते हैं, जो कि आपने थंबनेल पे देखा कि अभी अगर आप मात्र 680 रुपये लगाते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा उसको कैलकुलेट करके हम लोग बताते हैं। और देखिए, सबसे अच्छा टाइम जो होता है ना किसी फंड में इन्वेस्ट करने का, वो होता है उसकी डाउन, जब वो डाउन में जा रहा है तब इन्वेस्ट करने का। क्योंकि जब वो ग्रो में जाएगा तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। डाउन से जब ग्रो होता है कोई भी फंड तो उसका ग्राफ, हमेशा आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का ग्राफ देखेंगे तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे, कोई भी फंड है वो जब भी डाउन गया है उसके बाद जब उसने ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो ऐसे छलांग मारता है कि मतलब समझिए डबल ट्रिपल तुरंत हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि वैसे फंड, भरोसेमंद फंड में इन्वेस्ट करें जो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 680 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपने देखा 22% ये एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट, 20% पे करते हैं। ठीक है, 5 साल में क्या राशि होगी, 40,800 रुपए आपके जमा होंगे, 29,549 रुपए आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 70,349 की बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 साल देखते हैं। 10 साल में यही राशि आपकी जो जमा होगी वो 81,600 रुपए होगी, और 1,78,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 2,60,000 की। 15 साल का देखते हैं लेखा जोखा, 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट, 6,48,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 7,71,000। और थोड़ा आगे बढ़े, 20 साल का देखें, 1,63,000 का इन्वेस्टमेंट, 19,86,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 21,49,000। 25 साल में क्या है, 2,04,000 का इन्वेस्टमेंट, 56,62,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 58,66,000। और यहां से अगर 5 साल रुक जाते हैं, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहां से 25 साल पे कितना मिल रहा है आपको, 58 लाख। ठीक है, जमा कितना हुआ, 2,04,000, 58 लाख मिला। लेकिन 5 साल रुक जाते हैं तो यहाँ पे मात्र 40,000 आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा राशि 1 करोड़ मिल रहा है। आप देख सकते हैं वहां 58 लाख 25 साल पे मिल रहा था, यहाँ 1 करोड़ 58 लाख मिल रहा है। तो मतलब सिर्फ
लास्ट जो टाइम पीरियड होता है ना, म्यूचुअल फंड मांगता है आपको लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म में चाहिएगा तो म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी मुनाफा नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो कंपाउंडिंग इतना तगड़ा बढ़ जाता है कि आप देख सकते हैं 5 साल में 58 लाख से ये 1 करोड़ बढ़ गया, और जमा सिर्फ आपने 40,000 एक्स्ट्रा किया है। तो टाइम का फर्क बहुत पड़ता है म्यूचुअल फंड में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म में ना जाके लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे क्या 20% गारंटेड है? नहीं सर जी, 20% गारंटेड नहीं है, ये चीज फ्लक्चुएट करेगी। इसलिए मैं पहले ही से बोलता आ रहा हूं कि जब भी इन्वेस्ट करें तो चीजों को समझे उसके बाद इन्वेस्ट करें, या फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले उसके बाद इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप ये चीज मान के चलते हैं एफडी आरडी की तरह कि हमें फिक्स रिटर्न मिलेगा 20% 15%, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। अगर मार्केट में ग्रो चल रहा है तो आपके फंड में भी ग्रो चलेगा, 20 से 25% भी मिल सकता है, कोई इस चीज की नहीं है। लेकिन अगर मार्केट डाउन चल रहा है, जैसे कि अभी डाउन चल रहा है, ऐसी सिचुएशन बहुत लंबी टाइम तक चलती है तो ये 20 से आपको 15 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो इन चीजों को आपको समझ के तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी फंड कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।